एवरीवन, वेलकम टू मोवियस क्लासेस। आज हम लोग का कौन सा क्लास है? तो आज हम लोग का ग्रामर का क्लास है। हम लोग जैसा कि नॉन स्टार्ट किए हुए थे, तो आज हम लोग नॉन को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने नॉन का बेसिक कंप्लीट किया। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में सारे नॉन्स और नॉन के टाइप्स को कंप्लीट किया। हम लोगों ने नॉन को अच्छी तरीके से समझा, क्योंकि बेसिक अगर आपको पता होगा तो आप आगे जो भी चैप्टर्स होंगे नॉन से, वो आपको अच्छे से समझ आएगी। आज चलते हैं, हम लोग नॉन को देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या पढ़ना है। तो हम लोगों ने बेसिक तो कंप्लीट कर लिया था ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉन के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन एक्चुअली में अब हम लोग का मेन पॉइंट है, जो बेसिकली अब सबको जानना है, क्योंकि नॉन तो बेसिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना हम लोग। लेकिन आज हम लोग को नॉन एज हम लोग को देखना है कि कैसे आगे हमारा जो नाउन है किस चीज़ से मिलकर जो नाउन है, जो सेंटेंसेस में यूज़ होती है। नाउन का यूज़ बेसिकली पढ़ना जरूरी नहीं होता है, यूज़ हमको जानना है कि उसकी यूज़ कैसे होते हैं। तो नाउन का यूज़ हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाउन हेडिंग डाला है एंड मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है कि नाउन इज़ नथिंग, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस। तो नॉन इज नथिंग इन द सेंस कि नॉन सिर्फ बेस ही नहीं हो, जो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा सिर्फ वही तक सीमित नहीं है। नॉन मीन्स सिर्फ उसी से आपका क्लियर नहीं होगा नॉन, बल्कि आपको नॉन एक्चुअली में अब उसके यूजेस को पढ़ने के लिए 4 चीज़ों को पढ़ना होगा, जो कि आपका पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। It is the combination of these 4 topics. Noun is the combination of these 4 topics. समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग किसको लेके चलेंगे? पहले आज हम लोग लेके चलेंगे पर्सन को। तो पर्सन को हम लोग पढ़ते, क्योंकि अगर हम ये 4 पॉइंट नहीं पढ़ेंगे तो हमको फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक कंप्लीट किया। तो बेसिक से अब हमें नॉन तो समझ में आ गया, नॉन एज अ वर्ड यूज हमको करना आ गया, बट इन दिस सेंटेंस में यूजेस नॉन का कैसे होगा? अगर कोई सेंटेंसेस एरर होंगे नॉन के, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये सारी चीज़ आपको अब पढ़ना होगा, क्योंकि ग्रामर आपका बहुत ही स्टैंडर्ड हो चुका है ना। ये सारी चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। सारे बच्चों के लिए है ये, क्लास 5 से। तो ये चलिए स्टार्ट करते हो। तो आप पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? पर्सन के बारे में पढ़ना। होप सो आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पता होगा, बट फिर भी नॉन में करवा रही हूँ तो उसका हर एक बेसिक पॉइंट भी मैं लेके चल रही हूँ। तो चलिए पर्सन को हम लोग देखते हैं आज। तो पर्सन क्या है? पर्सन बेसिकली आपका क्या होता है? 3 तरीके के लोग होते हैं। एक क्या होते हैं? बोलने वाले, ठीक है। दूसरा सुनने वाले, एंड तीसरा क्या होता है? जिसके बारे में जो 2 लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। यही 3 तरीके के लोग होते हैं। और भी चौथा होता है क्या? सोचो, नहीं हो सकता है ना। एक कौन होंगे? जो बोलने वाले होंगे। दूसरे कौन होंगे? जो सुनने वाले होंगे। एंड थर्ड होगा कौन? जिसके बारे में बोला जा रहा होगा। तो बेसिकली पर्सन को 3 पर्सन में डिवाइड किया गया है, जिसका क्या बोला जाता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन इंडिविजुअली भी क्या होते हैं? 2 पार्ट में बटे होते हैं, जो कि क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। यानी हर एक पर्सन इंडिविजुअली क्या होता है? सिंगुलर हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है। हर एक पर्सन का क्या हो सकता है? सिंगुलर इन नेचर। सबका अपना अपना नेचर होता है, तो इसकी नेचर क्या होगा? हर एक पर्सन का क्या होगा? नेचर सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। तो जैसे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? आई होता है, एंड इसका प्लूरल क्या होता है? वी होता है। अभी सिर्फ नेचर के ऊपर चल रहा है। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? यू होता है, एंड उसका प्लूरल भी क्या होता है? यू ही होता है। थर्ड पर्सन का क्या होता है आपका? सिंगुलर ही, सी, इट और नेम। ये सारे क्या होते हैं? आपके सिंगुलर होते हैं, एंड इन सारों का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। ये क्लियर होगा? बचपन से पढ़ते आ रहे होगे आप लोग, शुरुआत से ही 1-2 से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है आपकी क्लास 1-2 से। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ता होगा, बट फिर भी एज अ रिवीजन मैं आपको आज करवा रही हूँ। तो सारी चीज़ अच्छे से अगर किसी को भूल भी गया तो वो रिमाइंड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये सारे का नेचर आप लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे, सारे का नेचर हम लोगों ने देखा, अब यूज को देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा आई का नेचर क्या था? सिंगुलर था, एंड उसका प्लूरल क्या होता था? वी होता था। लेकिन जब हम आई को यूज करते हैं तो हम कैसा यूज करते हैं? प्लूरल यूज करते हैं। यहाँ पे एक बात, हम लोगों ने अभी हम लोग जो नॉन पढ़ रहे हैं वो किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं? कि नॉन हमेशा हम लोग क्या देख के चल रहे हैं? अभी सब्जेक्ट,
यानी नाउन क्या हो सकता है, या तो सब्जेक्ट हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। हम लोगों ने स्टार्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि अगर जो नाउन है वो हमारा सब्जेक्ट होता है तो इन द सेंस यूज़ हम कैसे करेंगे पर्सन्स का, तो हम लोग वहाँ देख के चल रहे हैं। तो नाउन का पर्सन का यूज़ एज अगर सब्जेक्ट हो रहा है तो जब आई आपका सिंगुलर है इन दी नेचर वाइज, लेकिन जब हम उसका यूज़ करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, उसको ट्रीट कैसा करेंगे, प्लूरल। तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। ये तो सबको पता होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो हमारा आने वाला, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा भी है कि सब्जेक्ट अगर जैसे यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ये सारे लोग को पता होना चाहिए। अगर कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल आपको होता है तो उसके साथ आप वर्ब भी कैसा लगाते हो, प्लूरल लगाते हो। ये माइंड में क्लियर होने चाहिए ये बात। तो जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे। सो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अगर आई आपका क्या है, एज अ सिंगुलर नेचर वाइज है, बट वो ट्रीट कैसा हो रहा, प्लूरल हो रहा, उसका यूज कैसा है, प्लूरल है, तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब बात आई कि अगर ये नेचर वाइज सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कभी हमेशा प्लूरल होगा। तो एक केस में आपका क्या होगा, आई के साथ आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। कब होगा, जब आई कब यूज हो रहा होगा, पास्ट टेंस में यूज हो रहा होगा। कब यूज हो रहा होगा, पास्ट टेंस में। तो हम उसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, यानी पास्ट का यूज, यानी कि हम लोग वाज का यूज करते हैं आई के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड पर्सन में हम लोगों ने देखा कि सेकेंड पर्सन में भी बात वही हो रही थी कि यू एज अ सिंगुलर यूज हो रहा था एंड उसका प्लूरल भी यू ही होता है। बट अगर यूज करने की बात आ जाए तो इसका यूज भी हम हमेशा कैसा करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं। इसके साथ वर्ब भी कैसा लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात है तो थर्ड पर्सन एज अ सिंगुलर जब हम यूज करते हैं, जैसे ही, सी, इट या नेम, तो इसके साथ हमेशा क्या, ये एज अ सिंगुलर नेचर वाइज भी है, इसके साथ सिंगुलर यूज भी यूज, यानी कि ये सिंगुलर यूज में भी होता है। तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और इन सब का जो प्लूरल होता है वो दे, तो इसका नेचर भी दे है एंड इसका यूज भी हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल ही करते हैं। सो इसके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझो, अगर रटाने की बात ना रही तो, कि आपका जो आई, वी और यू, आई, वी और यू के साथ हमेशा क्या होगा, ये हमेशा यूज में प्लूरल आएगा। ये क्या होगा, हमेशा यूज में प्लूरल आएगा। तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि रटने की नहीं है, ये सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। बाकी अदर जितने भी नाउन आपके आएंगे वो सारे के सारे कैसे ट्रीट होंगे, सिंगुलर ट्रीट होंगे, एक्सेप्ट दीज थ्री नाउन। आई, वी, यू हमेशा प्लूरल होगा एंड इसके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। और एक्सेप्ट दीज थ्री नाउन, आपके एक्सेप्ट दीज थ्री पर्सन, नाउन नहीं यहाँ पे, जब ये अगजा और बाकी जो नाउन होंगे वो सारे के सारे सिंगुलर ट्रीट होंगे। जैसे कि आपको कोई भी ले लो, जैसे ही, सी, इट, तो हम लोगों ने देखा ही कि वो सिंगुलर है, बट एज अ नाउन ले लेते हैं हम कोई भी नाउन अदर, जैसे कि बुक, तो आपका क्या है, सिंगुलर है। पेन मैंने बोला तो सिंगुलर है। तो सारे आपके कैसे ट्रीट होंगे, सिंगुलर ट्रीट होंगे, एक्सेप्ट दिस थ्री। बस ये याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। अब यहाँ पे भी बात आती है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सब्जेक्ट और वर्ब के को देख लो। जैसे नाउन मैंने बोला, नाउन और वर्ब, यहाँ पे मैंने लिखा नॉन वर्ब, यानी नॉन एज हम लोग अभी ट्रीट कैसा कर रहे हैं कि सब्जेक्ट की जगह, क्योंकि हम नॉन को सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं। तो नॉन जब सब्जेक्ट की जगह यूज होता है तो ये ध्यान रखना कि ये हमेशा, नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। उसका नेचर हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो आप लोग सोच रहे हो, हम लोग तो प्लूरल बनाते हैं ना नाउन का, ऑब्वियसली बुक का बुक्स बनाते हैं, पेन का पेन्स बनाते हैं, तो इसको किया गया। लेकिन इसका जो नेचर है, जो ओरिजिनल फॉर्म है इसका, वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। हम इसको प्लूरल बनाते हैं, ये ऑलरेडी पहले नहीं होता है। इसका जो नेचर होता है, आप कभी भी बुक्स से बुक बनाए हो, मतलब कि जो इसका ओरिजिनल नेचर है वो हमेशा सिंगुलर होता है। समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी सिंगुलर है, लेकिन जब हमको पता है कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीज़ चाहिए होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और तीनों को क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए।
और इसमें आपको पता है कि जैसा सब्जेक्ट ट्रीट होगा वैसे ही वर्ब को ट्रीट होना होगा, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर ट्रीट हो रहा है तो वर्ब को भी सिंगुलर ट्रीट होना है। बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट का नेचर क्या है, सिंगुलर है, जबकि ओरिजिनली में वर्ब का नेचर क्या होता है, वो प्लूरल होता है। अब यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाती ना बात, क्योंकि नेचर वाइज जो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है हमारा, वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ट्रीट होता है, एंड जो वर्ब होता है वो नेचर वाइज कैसा ट्रीट होता है, प्लूरल ट्रीट होता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस में ढालने के लिए क्या किया गया कि सिंगुलर यानी नॉन सब्जेक्ट में एस ईएस या नॉन, दो नॉन को जब जोड़ते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, प्लूरल कंसीडर करते हैं। समझ में आया? यानी कि हम सिंगुलर से कोई भी सब्जेक्ट को प्लूरल बना सकते हैं। कब? जब हम उसमें एस ईएस या दो नॉन को एंड से जोड़ देते हैं तो हम उसको क्या कंसीडर कर देते हैं कि वो नॉन क्या बन गया, अब प्लूरल बन गया। ऐसा क्यों करते हैं? हमको पता है कि हमें जो कंडीशंस चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं सारी चीज़ों को। अब यहाँ वर्ब हमेशा प्लूरल रहता है। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करें तो हम प्लूरल वर्ब तो ले नहीं सकते हैं। ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। तो हमको वर्ब को भी क्या करना पड़ा, सिंगुलर बनाना पड़ा। तो सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ा, तो सेम काम किया इसमें भी कि इसको सिंगुलर बनाने के लिए, यानी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस को जोड़ना पड़ा। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों ने देखा, या नाउन अगर एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा था तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों ने देखा कि उसमें एस या एस या नॉन, दो नॉन को एंड से जोड़कर उसको प्लूरल बनाया गया। एट द सेम कंडीशन वर्ब एज अ ओरिजिनली आपका कैसा ट्रीट होता है, प्लूरल ट्रीट होता है, लेकिन उसको अगर सिंगुलर बनाना हो तो एज इट इज सेम उसमें एस या एस ऐड करके उसको हम लोग क्या बना देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं। ये क्लियर हुआ? यानी अब आप लोग को कभी कंफ्यूजन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा नाउन में जब हम लोग या सब्जेक्ट में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। जब नाउन में हम लोग एस या ईएस ऐड ऑन करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। मैंने यहाँ पे गलती किया ना, ये क्या हो जाता है आपका, प्लूरल बन जाता है। फिर से लिख देती हूँ, नाउन या नॉन एज अ कैसा ट्रीट हो रहा है, सब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है मेरा, तो उसके साथ जब भी हमको उसको प्लूरल बनाना पड़े, यानी कि ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है इन दी नेचर, लेकिन इसको प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, एस या एस ऐड करना पड़ता है। तो ये क्या बन जाता है, हमारा प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। एट द सेम कंडीशन उल्टा होता है वर्ब के साथ। वर्ब हमारा क्या होता है, एज अ प्लूरल होता है आपका नेचर वाइज, लेकिन इसको हमको सिंगुलर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है, एस या एस, तो हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। अब वो एग्जाम्पल लोगे तो समझ में आएगा। जितनी भी बात मैंने बनाई अब एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि मैंने बोला प्ले, प्ले क्या है, मेरा वर्ब है। अब ये डिफ्रेंशिएट करना आपको आना पड़ेगा कि नॉन तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि नॉन किसको बोलते हैं, तो नॉन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज पहले जान लो कि वर्ब किसको बोलते हैं, तो सबको पता होगा, बट फिर भी वर्ब किसको बोलते, वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड को वर्ब बोलते हैं। जिसमें एक्शन हो वो चीज क्या होता है, आपका वर्ब होता है। एक्शन वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ब बोलते हैं। जैसे प्ले, गो, ईट, स्लीप, ये सारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। जिसमें हम काम दिखाते, एक्शन दिखाते हैं, वो सारे वर्ड को वर्ब बोलते हैं। बस अभी इतना जानो वर्ब का, आप लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, प्ले लिखा था। अब मैंने लिखा प्ले, तो प्ले एज अ क्या है, ऑब्वियसली प्ले ओरिजिनल फॉर्म होता है, इसको हम लोग चेंज करते हैं, एस लगाते हैं, तो ये बनता है प्लेस। तो प्ले हमेशा ये वर्ब है, तो ये इसका नेचर ओरिजिनली क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन जैसे ही हम उसमें एस ऐड ऑन करते हैं वो कैसा बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। कैसा बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। उसी तरह से जैसे अब कोई भी नॉन ले लो, जैसे पेन, जैसे मैंने लिया पेन, अब मैंने लिया पेन। अब पेन में, पेन हमें क्या है, ये है मेरा नाउन। ये ओरिजिनली हमेशा कैसा होता है, ट्रीट होगा नेचर वाइज सिंगुलर। लेकिन जब भी हम इसमें एस ऐड ऑन या ई एस, जिसमें एस की रिक्वायरमेंट्स होगी उसमें एस, जिसमें ई एस की रिक्वायरमेंट होगी ई एस, ये सारे आपको बेसिक पता होगी कि कहाँ एस लगता है, कहाँ एस लगती है। तो जैसे हम पेन में एस
जोड़ेंगे, जैसे कि हम पेन का पेन्स बनाते हैं, तो ये कैसा ट्रीट होगा आपका, प्लूरल ट्रीट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गई बात, ये सारी चीज़, बस यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा था जो मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया, ये सारा चीज़ कि नाउन अगर सिंगुलर नेचर वाइज होता है लेकिन उसमें एस एस या नॉन, दो नाउन ऐड करते हो तो प्लूरल ट्रीट हो जाता है। वर्ब ओरिजिनली प्लूरल होता है, जबकि एस ऐड करके हम उसको सिंगुलर बना देते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी यहाँ कुछ लिखा, जैसे कि वी, आई, यू सारे एक ग्रुप के हैं, सारे क्या होते हैं, प्लूरल इन नेचर, प्लूरल इन यूज होते हैं। तो इसके साथ जो वर्ब भी आया, गो कैसा है आपका, वर्ब है, प्लूरल है ना, लेकिन जैसे हम गो में ईएस ऐड ऑन कर देते हैं तो सिंगुलर बन जाता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा। अब जैसे ही, सी, राम, ये सारे क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो यहाँ पे आपका ये पहला पॉइंट नॉन का जो 4 कॉम्बिनेशन से आपका मिलकर बना है, उसमें से पहला पॉइंट आज आपका मैंने पर्सन क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्लास में जेंडर देखेंगे, नंबर देखेंगे, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है केस। सो इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक है, अच्छे से पढ़िएगा, कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा और सेफ रहिएगा। बाय, हैव अ नाइस डे।